हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, दैट इज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये एक्सरसाइज आपका लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। मोस्टली सारे क्वेश्चंस इसके अब तक किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या निकालना है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। तो अब आप देखिए, तो हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहे तो आप डायरेक्टली उसको थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो अब आपको डायरेक्टली कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू आप 13 पाई/6 लिखेंगे। बट जैसे ही आप 13 पाई/6 लिखेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? पहला रीजन, एक कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ जो थीटा का वैल्यू है 13 पाई/6 है, दैट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल वैल्यू। कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? तो 0 से लेकर पाई तक लाई करता है, और ये क्या है, पाई से बड़ा वैल्यू है। एंड हेंस ये वैल्यू फार्मूला जो आप लगाएंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो ये आपका गलत आंसर देगा। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाना पड़ेगा। तो इसको रेंज में कैसे लाएंगे, देखिए करते हैं इसको। कॉस इनवर्स कॉस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पाई प्लस पाई/6, सेम चीज़ है राइट। 6 × 2 12 प्लस 1 पाई, तो 13 पाई/6 को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब अगर कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई/6 लिखे तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई/6 क्या आता है, कॉस पाई/6 आएगा कि नहीं। अब अगर आप देखिए तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करता है ना, 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करता है। तो ये जो पाई/6 है यहाँ पर, ये जो थीटा है यहाँ पर, दिस लाइज बिटवीन 0 से पाई। तो अब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो अब आप अगर आंसर लिखें यहाँ पर पाई/6, देन योर आंसर वुड बी करेक्ट। बट पहले जो अगर आप डायरेक्टली कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 को 13 पाई/6 लिख रहे थे, दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। सो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा पाई/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, tan इनवर्स tan 7 पाई/6। अब फिर से सेम तरह का क्वेश्चन है कि tan इनवर्स tan थीटा, आप थीटा लिख देंगे और वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं लाई करता। अब tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो क्या है, -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में। और आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 पाई/6, दैट इज डेफिनेटली लार्जर देन पाई/2 राइट। तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं क्या इसको, दैट वुड बी इक्वल टू 7 पाई/6। ठीक है, तो अब tan इनवर्स tan पाई/6 है कि नहीं। तो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, ऑल राइट। तो अब आप जैसे ही इसको लिखिएगा तो अब वो फार्मूला लगा सकेंगे, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। क्यों? क्योंकि ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है tan थीटा का, tan इनवर्स थीटा का। एंड हेंस आप वो जो फार्मूला है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा आपका, पाई/6, ऑल राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, दैट इज 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो लेफ्ट साइड में हमारे पास साइन इनवर्स के फॉर्म में, राइट साइड में tan इनवर्स के फॉर्म में। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग कि लेट्स से अगर हम किसी एक साइड को, आइदर साइन को या tan को, साइन को अगर आप tan में कन्वर्ट कर दीजिए या tan को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन आपके पास tan का ना काफ़ी इजी फार्मूला अवेलेबल है, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर कोशिश कीजिए तो इसको tan में ही कन्वर्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास यहाँ साइन इनवर्स है और अगर हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में लिख दें तो फिर हम 2 tan इनवर्स वाला फार्मूला यूज कर पाएंगे क्या। 2 tan इनवर्स का एक फार्मूला होता है ना, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x/1 - x², ये फार्मूला होता है क्या। तो आई एम होपिंग कि अगर हम इसको साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर दें और फिर 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाए तो हम राइट साइड वाला जो टर्म है tan इनवर्स समथिंग जो है समथिंग है 24/7, तो वी वुड बी एबल टू गेट दिस।
तो अब पहले इसके लिए हमें पहले साइन इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करना होगा tan इनवर्स में, ठीक। तो अब कैसे करेंगे उसको, तो लेट साइन इनवर्स 3/5 को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही इसको आप थीटा मानिएगा तो साइन थीटा क्या आ जाएगा 3/5। अब साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन ये होता है P/h। तो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, जैसे ये थीटा है, तो यहाँ पर P होता है, यहाँ पे H होता है, ये B होता है। तो आपका P क्या है यहाँ पर 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो बेस क्या होगा √3² - 5² तो 25 - 9 16 का √4 होगा, ठीक। तो आपका बेस जो है वो 4 हो गया। तो अगर आप यहाँ से tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस P/B। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 3 एंड देन बेस क्या है 4। और यहाँ से अगर आप tan थीटा निकाल लिए तो फिर से अगर आप थीटा इन्वर्स करना चाहें तो देखिए, तो थीटा वुड बी tan इन्वर्स 3/4, ठीक। तो हमने पहले यहाँ पर साइन इनवर्स के फॉर्म में थीटा मान लिया था। अब सेम थीटा को अगर आप tan इनवर्स के फॉर्म में निकालने का कोशिश कीजिएगा तो दैट वुड बिकम tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो अब अगर हम LHS लेकर चलते हैं यहाँ से, तो देखिए तो LHS क्या आ रहा है हमारे पास, LHS इज 2 और साइन इनवर्स 3/5 जो है उसको थीटा माने थे और थीटा को फिर से हम रिप्लेस करें tan इनवर्स से, तो इस बार नाउ LHS शुड बिकम कैसे होगा, एक बार फिर से मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कुछ आपके पास। देखिए साइन इनवर्स 3/5 है आपका LHS, इसको हमने थीटा से रिप्लेस कर दिया 2 थीटा, और थीटा हमारा निकल कर नीचे में आया tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3/4। अब इसको हम 2 tan इनवर्स 3/4 को 2 tan इनवर्स थीटा वाले ये जो फार्मूला है इसको यूज करके आगे हम एक्सपेंड करेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे 2 tan इनवर्स 2x, x का वैल्यू क्या है 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x², तो 3/4 का होल स्क्वायर तो 9/16 होगा क्या। अगर आप अब LCM लीजिएगा तो क्या बचेगा, सॉरी ये 2 नहीं रहेगा यहाँ पर, दिस 2 विल वैनिश, ठीक है। तो अब अगर आप LCM लीजिएगा तो क्या बचेगा, देखिए tan इनवर्स ऊपर में यहाँ से 2 कट जाएगा ये, तो ऊपर में बचेगा हमारे पास 3/2 और डिनोमिनेटर में बचेगा अगर आप LCM लीजिएगा तो 16 माइनस 9, ठीक। ये 2 से ये 8 हो जाएगा और ये जो 8 है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए इधर लिख रहे हैं अभी, आएगा हमारे पास बचेगा, देखिए तो tan इनवर्स 3 × 8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 7, तो आएगा हमारे पास tan इनवर्स 24/7 एंड दैट वुड बी इक्वल टू योर RHS, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था। इसको कैसे सॉल्व किया हमने एक बार ध्यान से समझिएगा। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन इनवर्स x देखा, ठीक, और राइट साइड में tan इनवर्स देखा। तो अब हमें अगर दोनों को बराबर करना है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड को tan में कन्वर्ट कीजिए या राइट हैंड साइड को साइन में कन्वर्ट कीजिए, यही एक सॉल्यूशन हो सकता है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चले और साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, उसको साइन इनवर्स जो भी आया था वैल्यू उसको थीटा मान लिया और फिर उसको tan के रूप में चेंज किया और फिर थीटा का वैल्यू निकाल लिया, उससे tan इनवर्स के फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास 2 tan इनवर्स थीटा के फॉर्म में आ गया तो उसका हम फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब आप उस फार्मूला को यूज़ कीजिएगा तो आपका RHS आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमें, साइन इनवर्स 8/17 फिर से साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स से इक्वेट करना है। ऑल राइट, फिर से हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स थीटा प्लस θ1 प्लस साइन इनवर्स θ2 फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या करेंगे tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे और फिर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला फार्मूला यूज़ करके कोशिश करेंगे कि जो राइट साइड में है वो आ जाए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा दूर का चीज़ दिखा दे रहा हूँ। अभी हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला किसी तरह लगा सकें ताकि हम tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY के फार्मूले को यूज करें और हमारा प्रोबेबली राइट हैंड साइड आ जाए। तो अब इसके लिए हमें पहले साइन इनवर्स
थीटा वन प्लस साइन इनवर्स थीटा टू को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, टैन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स वाई में। ठीक है, तो हम पहले साइन इनवर्स 8/17 को लेकर चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन इनवर्स 8/17 को हम थीटा वन मान लेते हैं और साइन इनवर्स 3/5 को थीटा टू मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से साइन थीटा वन क्या आ जाएगा, 8/17 और साइन थीटा टू क्या आ जाएगा, 3/5। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये थीटा है, लेट्स से इसको थीटा वन मान ले रहे हैं, तो साइन इनवर्स साइन थीटा वन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दिस वन वुड बी परपेंडिकुलर एंड दिस वुड बी हाइपोटेनस। तो अगर आप बेस निकालना चाहे इसका, तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64 है ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो क्या होगा 225, दैट वुड बी इक्वल टू 15। और इसके लिए अगर हम करें, इस ट्रायंगल के लिए करें, जैसे यहाँ पर ये थीटा टू है, यहाँ पे ये 3 होगा एंड देन दिस वुड बी 5। तो अगर आप बेस निकालना चाहे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दैट वुड बी 16। रूट 16 का वैल्यू 4 होता है, तो आपका बेस यहाँ पर 4 आ गया। तो आप देखिए, तो यहाँ से आप टैन थीटा वन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, टैन थीटा वन वुड बी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या, 8 अपॉन बेस क्या आपका 15। और यहाँ पर अगर आप निकालना चाहे टैन थीटा टू वुड बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो देन परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर आप फिर से थीटा वन का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगा, टैन इनवर्स 8/15 एंड यहाँ से थीटा टू का वैल्यू क्या आएगा, टैन इनवर्स 3/4। ऑलराइट, अब देखिए तो आपका LHS क्या था, LHS था साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ऑलराइट, यही था आपका LHS। हम क्या किए थे कि साइन इनवर्स 8/17 को थीटा वन मान लिए थे और साइन इनवर्स 3/5 को थीटा टू मान लिए थे, माने थे कि नहीं, यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर और यहाँ पर। ऑलराइट, अब जैसे ही आप थीटा वन थीटा टू माने तो इसको अब हम टैन इनवर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर थीटा वन सेम चीज़ एज दिस टैन थीटा इनवर्स, टैन इनवर्स 8/15 एंड थीटा टू इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3/4। तो अभी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या, थीटा वन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं टैन इनवर्स 8/15 प्लस टैन इनवर्स 3/4। अब आप देखिए यहाँ पर टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी के फॉर्म में आ गया क्या, ये वाला जो फार्मूला हम स्टार्ट में सोच कर चल रहे थे, तो अब आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं दोनों का सम वाला फार्मूला। तो 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 टाइम्स 3/4। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आता है, टैन इनवर्स, ऊपर में एलसीएम लेते, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा 60 और 8 4 जा 32 एंड 45 और नीचे वाले को सॉल्व करते हैं अगर, तो आएगा 60 माइनस 24, ये 60 और ये 60 कट गया। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचता है, देखिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं अब हम लोग इस जगह लेफ्ट साइड में अब लिख रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे लिख रहे हैं टैन इनवर्स 32 प्लस 45 77 और नीचे में क्या बचेगा 60 माइनस 24 6 और ये 36। ऑलराइट, एंड आई थिंक दिस इज योर RHS 77/36, आई गेस यस 77/36 इज योर RHS। ऑलराइट, सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जस्ट दैट कि थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्यों, क्योंकि आपको पहले साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का सम वाला फार्मूला लगाना पड़ा। अगर आप सही से सोचिए, अगर आप इसको थॉट प्रोसेस अगर आप सही कर पा रहे हैं कि अगर आपको किसी का टैन इनवर्स के फॉर्म में वैल्यू चाहिए और आप उसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, थीटा वन मानेंगे और फिर उसका ट्रायंगल वाला फार्मूला से पी बी और एच निकालेंगे, उससे टैन थीटा निकालेंगे, फिर उससे थीटा वन निकालेंगे, सिमिलरली थीटा टू निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करने वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही सोचकर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। अब आप देखिए तो कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला आपके लिए है, या तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा लीजिए अगर आपको याद है तो। जैसे अगर आपको कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको कैसे करेंगे? आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला याद है क्या? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारे जितने भी कॉस इनवर्स वाले वैल्यूज हैं ये एंड ये तीनों को tan इनवर्स में जल्दी जल्दी कन्वर्ट करना होगा, एंड देन यू वुड बी एबल टू यूज़ दिस फार्मूला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले LHS लेकर चलते हैं। LHS में क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। ठीक, तो इसको अगर हम θ1 मान लें, इसको हम θ2 मान लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए तो θ1 का वैल्यू अगर हम चेक कर रहे हैं, ये θ1 होगा। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस अगर आपका 4 है, ये हाइपोटेन्यूज 5 है, तो आप बेस निकालना, ये परपेंडिकुलर निकालना चाहें तो रूट अंडर बेस स्क्वायर माइनस, सॉरी रूट अंडर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है। तो रूट 25 माइनस 16 तो 9 आएगा, तो 9 का रूट 3 आएगा, तो आपका ये वैल्यू तो निकल गया। फिर θ2 के लिए केस में कीजिएगा, अगर आप लेट्स से अगर आपका ये θ2 है तो आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है, बेस जो है आपका 12 है, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट का अंदर कीजिएगा तो आपका परपेंडिकुलर भी निकल जाए। 13 स्क्वायर 169 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट 25 आता है, उसका रूट अंडर 5 होता है। ऑल राइट, तो यहाँ से आप डायरेक्टली tan θ1 निकाल पाइएगा। tan θ1 क्या होगा, 3/4, और यहाँ पर tan θ2 आप निकाल पाइएगा। tan θ2 क्या होगा, 5/12। ऑल राइट, और यहाँ से θ1 अगर निकालना चाहे तो tan इनवर्स 3/4, और सिमिलरली θ2 अगर निकालना चाहें तो tan इनवर्स 5/12। तो आपको θ1 एंड θ2 तो आ गया। तो आप LHS को अगर आप लिखना चाहें तो LHS जो होगा, देखिए तो tan इनवर्स θ1 प्लस θ2, θ1 इज 3/4 प्लस θ2 इज tan इनवर्स 5/12। अगर आप इसको tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला ये जो फार्मूला यहाँ पर लिख कर रखे हैं, इसमें अगर यूज करने की कोशिश कीजिएगा तो tan इनवर्स क्या आएगा, 3/4 प्लस 5/12। तो 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 टाइम्स 5/12। ठीक, तो tan इनवर्स आप एलसीएम लीजिए तो 48 आएगा, 36 प्लस व्हाट इज दिस 5/12 है ना, तो 20। और अगर आप नीचे में डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ भी 48 आएगा, एंड देन 48 माइनस 15। तो आप देखिए तो 48 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 56/4 में से 1 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 33। ऑल राइट, तो आपके पास LHS में tan इनवर्स 56/33 है। अब आपका जो RHS है, RHS को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि RHS आपका cos इनवर्स में है। तो RHS आपका क्या है, cos इनवर्स 33/65 के फॉर्म में है ना। तो cos इनवर्स 33/65, देखिए तो अगर आपका ये मान लेते हैं इसको 5 है, ठीक है, लेट दिस बी 5। तो अगर आप इसको 5 मानते हैं तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा 65, बेस क्या होगा 33, और आपको ये निकालना होगा, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, तो परपेंडिकुलर वुड बी इक्वल टू रूट अंडर 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करना चाहे तो 65 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो 6 7 जा 42 टाइम्स 25 माइनस 33 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 9999, 9 9 18 9 10, आई गेस यही होता है 1089। और आप इसको डिडक्ट कीजिएगा तो 5 में से 9 गया, 6 आएगा, यहाँ पर 1 8 3 11 आएगा, और यहाँ 1 में से 0 गया 1 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। ऑल राइट, तो रूट 3136, और ये जो है ये 56 का स्क्वायर रूट है। ऑल राइट,
तो यू वुड गेट p इक्वल्स टू 56। तो अगर आप इसको RHS को कन्वर्ट करना चाहे tan में, तो इसको क्या लिखेंगे, tan phi इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 56/33 होगा कि नहीं। तो आपका अगर यहाँ से फाई निकालना हो तो फाई वुड बी tan इनवर्स 56/33। और इससे क्या होता है फिर आप देखिए, तो ये LHS के बराबर आ जा रहा है क्या, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था। अगर आपको कॉस का फार्मूला याद था तो आप डायरेक्टली कॉस वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, इतना इसको tan में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं था। बट लेट्स से अगर आपको एग्जाम में नहीं याद है या फिर बोर्ड एग्जाम में जनरली कॉस का फार्मूला नहीं पढ़ाया जाता है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कन्वर्ट इनटू tan फर्स्ट एंड देन यू कैन अप्लाई दिस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। ठीक है, तो बोर्ड के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। बट अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू tan फर्स्ट एंड देन अप्लाई दोस फार्मूला, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग ना, कि इसमें भी हमें प्रूव करना है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। तो देखिए, तो इसको अगर हम लोग क्या करें कि इसको भी tan में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूज कर लेंगे उसको। तो हम LHS लेके चलते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में क्या है वही चीज़ है, जैसे दैट कि पिछली बार सिर्फ दोनों में cos था, इस बार एक जगह साइन है और एक जगह cos है। ठीक है, तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS को हम cos इनवर्स 12/13 को हम θ1 मान ले रहे हैं पहले ही, और साइन इनवर्स 3/5 को θ2 मान ले रहे हैं। ठीक, और RHS जो है, RHS में साइन इनवर्स 56/65 इसको हम 5 मान लेते हैं। ऑल राइट, तो हम θ1 के लिए देखते हैं, तो cos θ1 इज इक्वल टू 12/13 होगा क्या, कैसे होगा ये पता ही नहीं चल रहा है। तो cos θ1 इज इक्वल टू 12/13 ऐसे होगा कि अगर हम इसको cos इनवर्स 12/13 को θ1 माने तो cos इनवर्स उधर जाएगा, तो cos θ1 इज इक्वल टू 12/13 आ जाएगा कि नहीं। सिमिलरली साइन इनवर्स 3/5 को हम लिखेंगे ऐसे, तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर हम θ2 मानते हैं तो θ/2 इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये θ1 है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनिस। तो ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, और इसका रूट अंडर निकालिएगा तो रूट अंडर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर 169 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है, 169 माइनस 144 25 होगा, उसका रूट अंडर करेंगे तो ये 5 आएगा। तो ये वैल्यू तो आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर का। सिमिलरली अगर हम साइन θ2 के लिए देखें तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये θ2 आता है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो 3 रहेगा, जो हाइपोटेनियस है वो 5 होगा, जो बेस है रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 9 जो होगा वो 16 होगा, तो रूट 16 का वैल्यू 4 होगा। तो ये वैल्यू भी आ गया हमारे पास। तो अगर अब हम डायरेक्टली tan θ1 लिखना चाहें यहाँ से, tan θ1 ये एंगल है, ध्यान दीजिएगा, tan θ1 क्या लिखेंगे, p बाई हाइपोटेनियस। सिमिलरली tan θ2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan θ2 आएगा p बाई tan θ2 p बाई b होता है। ऑल राइट, तो tan θ2 इज 5/12, tan θ1 इज 5/12 एंड tan θ2 इज 3/4। ऑल राइट, तो अब अगर हम LHS को लिखें तो LHS क्या होगा, LHS वुड बी θ1 प्लस θ2। अब tan θ1 का वैल्यू 5/12, तो θ1 का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स 5/12, और फिर सिमिलरली θ2 है, θ2 में क्या रहेगा कि tan इनवर्स 3/4। और अब आप tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, तो क्या करेंगे इसमें 5/12 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 टाइम्स 3/4। ऑल राइट, तो अगर आप अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आता है, tan इनवर्स आप एलसीएम लीजिएगा तो 48 आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर में आएगा 20 प्लस 36 अपॉन 48। अगर नीचे भी लेते हैं एलसीएम तो 48 ही रहता है, तो 48 माइनस 15। ऑल राइट, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है,
ये 48 कट जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स 20 + 36 56 डिवाइडेड बाय 48 - 15, तो 3 और 3 56/33। ऑल राइट। अब अगर आप इसको अगर आप tan इनवर्स को अगर आप साइन इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो लेट्स से इसको अगर आप 5 मतलब डेल्टा मान लेते हैं, ठीक, तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये मान लीजिए डेल्टा है आपका, इसमें जो tan इनवर्स थीटा है तो ये 56 है, ये 33 है। जो हाइपोटेन्यूस है वो जो h निकालना है, रूट अंडर क्या करना है 56 + 33, ठीक है। तो 56 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 56 का स्क्वायर 3136 होता है, प्लस 33 का स्क्वायर 1089 होता है, और अगर आप इसका रूट अंडर लीजिएगा तो क्या आएगा देखिए, तो 9 और 6 15 का 5, हाथ में 1, 8 3 11, 1 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2 और 3 1 4, तो ये हो जाता है रूट अंडर 4225। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 6 के 42 65। ऑल राइट। तो अगर आप देखिए यहाँ पर कि h का वैल्यू इतना आ रहा है, तो ये h का वैल्यू जो है ये 65 है। तो यहाँ से आप गामा अगर निकालना चाहें तो tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 56 अपॉन हाइपोटेन्यूस 65। तो यहाँ से अगर हम अगर यहाँ से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू अगर निकाल ले तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा नहीं डेल्टा अगर इसको करें, क्योंकि डेल्टा यहाँ पे मान रखे थे हम लोग पहले से, तो साइन डेल्टा इक्वल्स टू 56 अपॉन 65। तो डेल्टा जो होगा वो साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 ही रहेगा, जो कि हमारा यहाँ पे RHS है। यहाँ पर देखिए RHS है यहाँ पे हमारा ये। ऑल राइट। तो अगर RHS है हमारा तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू RHS एंड हेंस वेरीफाइड। ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो बेसिकली सेम ही तरह का क्वेश्चन है, कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है इसमें भी। तो इसमें भी हम इस बार LHS की जगह ना RHS लेकर चलेंगे, ठीक है। तो RHS लेकर चलते हैं, उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड आई थिंक वी शुड बी गुड। तो पहले हम लोग θ1 मान लेते हैं साइन इनवर्स 5/13 को, और θ2 मान लेते हैं कॉस इनवर्स 3/5 को। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग साइन θ1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स माने, तो साइन θ1 जो होगा, साइन θ1 वो जो होगा 5/13 होगा। अगर साइन θ1 5/13 है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल निकालिएगा, ये θ1 है, तो क्या होगा साइन θ1 ये 5 होगा, ये 13 होगा, तो ये 12 होगा। इसको सॉल्व किया हमने, 12 कैसे है, तो रूट अंडर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, पर हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हम θ1 का वैल्यू अगर वापस निकालना चाहे tan के टर्म्स में, तो tan θ1 जो होगा आप देखिए, तो tan θ1 ये क्या रहेगा 5/12। तो θ1 क्या आएगा tan इनवर्स 5/12। सिमिलरली
अगर आप थीटा 2 के लिए निकालना चाहें तो साइन कॉस इनवर्स 3/5 को अगर आप थीटा 2 मान रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल बनाइएगा, ये थीटा 2 हो गया। तो कॉस इनवर्स क्या है, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो आपके लिए जो परपेंडिकुलर है ये √25 माइनस 9 कीजिएगा तो √16 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर आप थीटा मतलब कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू 3/5 है, तो टैन थीटा 2 इज इक्वल टू, टैन थीटा 2 क्या है 4/3 है कि नहीं। तो यहाँ से आप टैन इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू थीटा 2 लिख सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन अभी हमें और भी चीज़ें करनी है। अब अगर RHS लेके चल रहे हैं तो अभी थीटा 1 की जगह हम टैन इनवर्स 15/12 लिख सकते हैं, सॉरी 5/12, दिस इज 5/12, दिस इज 5/12। ऑलराइट, प्लस टैन इनवर्स 4/3, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग टैन इनवर्स A प्लस टैन इनवर्स B के फॉर्मेट में। तो टैन इनवर्स A करते हैं तो 5/12 प्लस 4/3 है ये, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। 5 प्लस, अगर आप एलसीएम लें तो कैसे करेंगे इसको, 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 है ना। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, टैन इनवर्स 21/12 डिवाइडेड बाई, अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 12 3 36, तो 36 माइनस 5 के 20, तो अब 36 कटवा दीजिए यहाँ से, 12 से 12 3 36। तो अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आता है, टैन इनवर्स 21/16 बेड इंटू 3। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, टैन इनवर्स 6/16। तो यही हमारा LHS भी है, राइट। तो टैन इनवर्स 63/16 दैट वुड बी इक्वल टू ये LHS। यहाँ पे टैन इनवर्स 63/16 है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग आएंगे अगले वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन लेकर। थैंक यू।